श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो पौष माह में सुने जाने वाली भगवत गीता का 11वां अध्याय आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो जिसमें कि अर्जुन की भक्ति को बढ़ाने और उसे बढ़ावा देने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने विश्व रूप दर्शन योग इसमें बताया है। तो जैसा कि उन्होंने कहा है कि पिछले अध्याय में अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन किया था। अंत में उन्होंने कहा था कि सारी सुंदरता, महिमा और शक्ति उनके अपार तेज की एक चिंगारी मात्र है। यह सुनकर अर्जुन उत्सुक हो गया। इस अध्याय में वह भगवान से अपने विश्व रूप या अनंत ब्रह्मांडीय रूप के दर्शन कराने का अनुरोध करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने अनंत रूप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिसमें सभी ब्रह्मांड शामिल हैं। अर्जुन देवों के देव के शरीर में संपूर्ण सृष्टि को देखता है, जिसमें असीमित भुजाएं, मुख और उदर है और इसका न तो कोई आदि और न ही कोई अंत है। यह सभी दिशाओं में अथान रूप से फैला हुआ है। उनकी चमक आकाश में एक साथ चमकते हुए हजारों सूर्यों के समान है। यह दृश्य अर्जुन को चौंका देने वाला है और उनके रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यह तीनों लोगों को भगवान के नियमों के भय से कांपते हुए और स्वर्ग के देवताओं को उनकी शरण में जाते हुए देखता है। वह कई ऋषियों को प्रार्थना करते और भगवान की स्तुति करते हुए भजन गाते हुए देख सकता है। अतः अर्जुन कौरवों को अपने सहयोगियों के साथ इस विकट रूप के मुख में भागते हुए देखता है, जो भस्म होने के लिए अग्नि की ओर बड़ी तेजी से भागते हुए पतंगों के समान दिखते हैं। इस विश्वरूप को देखकर अर्जुन ने स्वीकार किया कि उनका हृदय और मन भय से असित है। श्री कृष्ण से किसी भी प्रकार के अपराध या अनादर के लिए क्षमा भी मांगते हैं, जो उसने अज्ञानता में किए हुए हों, मात्र मनुष्य समझकर किया है। इसके बाद अर्जुन भगवान से उनकी कृपा की याचना करता है और उनसे एक मन भावक रूप धारण करने का अनुरोध करता है। इसके बाद से श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप से प्रकट होते हैं। प्रत्येक भुजा में गदा, चक्र, शंख और कमल का फूल धारण करते हैं। इसके तुरंत बाद वे अपने सौम्य और प्रेममय दो भुजाओं वाले आकर्षक श्री कृष्ण रूप में प्रकट होते हैं। फिर वे अर्जुन से कहते हैं कि उनसे पहले किसी ने भी भगवान को इस आदिम ब्रह्मांडीय रूप में नहीं देखा है। यहाँ तक कि जो लोग वेदों का अध्ययन करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, दान या अग्निहोत्र आदि करते हैं, उन्हें भी यह अवसर नहीं मिला है। केवल अर्जुन के सामने अनन्य भक्ति से ही कोई भगवान को देख सकता है, उन्हें जान सकता है और उनसे योग या मिलन का प्राप्त कर सकता है। अर्जुन ने कहा, आपने मुझ पर दया करके जो परम गोपनीय आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट किया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे समस्त जीवों के प्रकट होने तथा तिरोभाव के विषय में विस्तार पूर्वक सुना तथा आपकी नित्य महिमा के विषय में भी सुना है। हे परमेश्वर, आप वही हैं जो आप स्वयं को बताते हैं। हे पुरुषोत्तम, अब मैं आपके दिव्य स्वरूप को देखने की इच्छा रखता हूँ। तभी परम प्रभु ने कहा, हे पार्थ, विभिन्न आकार, परिणाम और रंग वाले मेरे सैकड़ों और हजारों अद्भुत रूपों को देखो। हे भरतवंशी, मुझ में अदिति है 12 पुत्रों, 8 वसु, 11 रुद्रों, जुड़वा अश्विनी कुमारों, साथ ही 49 मरुतों तथा पहले कभी प्रकट न किए गए अनेक आश्चर्यजनकों को देखो। हे अर्जुन, अब सारा ब्रह्मांड जिसमें चर अचर सब कुछ मेरे हैं, मेरे विराट रूप में समाया हुआ है, और जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो उसे इस विराट रूप में देखो। परंतु तुम अपनी इन भौतिक आँखों से मेरे विराट स्वरूप को तो नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। मेरे राष्ट्रीय ऐश्वर्य को तुम देखो। संजय ने कहा, हे राजन, ऐसा कहकर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य और ऐश्वर्यशाली रूप दिखाया। उस विराट रूप से अर्जुन ने असंख्य मुख और नेत्र देखे।
जो अनेक दिव्य आभूषणों से सुशोभित थे और अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे। उन्होंने अपने शरीर पर अनेक मालाएं धारण की थी और अनेक मधुर सुगंधित दिव्य सुगंधित और अभिषेक किया गया था। उन्होंने स्वयं को अद्भुत और अनंत भगवान के रूप में प्रकट किया था, जिनका चेहरा सर्वत्र व्याप्त है। यदि आकाश में एक साथ हजारों सूर्य चमकते तो भी वे इतना महान रूप और महिमा में फेल हो जाते, जैसा कि वहां अर्जुन को संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही स्थान पर देवों के देव भगवान के उस शरीर में दिखाई दे रहा था। तब अर्जुन ने आश्चर्य से भरकर रोंगटे खड़े हो गए और भगवान के सामने शीश झुकाया और हाथ जोड़कर उनसे कहा। तब अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर के भीतर सभी देवताओं और विभिन्न प्राणियों के समूहों को देखता हूँ। मैं कमल के फूल पर बैठे ब्रह्मा को देखता हूँ। मैं शिव, सभी ऋषियों और दिव्य नागों को देखता हूँ। मैं हर दिशा में आपके अनंत रूप को देखता हूँ, जिसमें असंख्य भुजाएं, पेट, मुख और आंखें हैं। हे ब्रह्मांड के स्वामी, जिनका स्वरूप स्वयं ब्रह्मांड है, मैं आप में कोई आदि मध्य या अंत नहीं देखता। मैं आपका वह रूप देख रहा हूँ जो मुकुट से सुशोभित है तथा गधा और चक्र से सुसज्जित है तथा जो सर्वत्र तेज के निवास के समान चमक रहा है। आपकी प्रज्वलित अग्नि में आपको देखना कठिन है, जो सूर्य के समान सभी दिशाओं में चमक रही है। मैं आपको परम अविनाशी सत्ता मानता हूँ, जो शास्त्रों द्वारा ज्ञात परम सत्य है। आप समस्त सृष्टि के आधार हैं। आप सनातन धर्म के शाश्वत रक्षक हैं तथा आप ही शाश्वत परम दिव्य पुरुष हैं। आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आपकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। आपकी भुजाएं अनंत हैं। सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखों के समान हैं और अग्नि आपके मुख के समान है। मैं आपको अपनी चमक के पूरी सृष्टि को गर्म करते हुए देखता हूँ। हे श्रेष्ठवत, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतरिक्ष तथा सभी दिशाएं आप में ही व्याप्त हैं। आपके अद्भुत और भयानक रूप को देखकर मैं तीनों लोगों को भय से कांपते हुए देख रहा हूँ। समस्त देवगण आपके प्रवेश करने पर आपकी शरण ले रहे हैं। कुछ तो भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्ध पुरुष मंगलमय स्रोतों से प्रचुर प्रार्थनाओं द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुत, पिरुत, साथ ही गंधर्व यश, असुर और सिद्ध सभी आश्चर्य से आपको देख रहे हैं। हे पराक्रमी पुरुष, हे प्रभु, आपके अनेक मुख, नेत्र, भुजाएं, जंघा, पैर, उदर और भयानक दांतों वाले भव्य रूप की पूजा करके सारे लोग भयभीत हो रहे हैं और मैं भी भयभीत हो रहा हूँ। हे भगवान विष्णु, आकाश को छूते हुए अनेक रंगों से चमकते हुए खुले हुए मुखों और विशाल ज्वलंत नेत्रों वाले आपके स्वरूप को देखकर मेरा हृदय भय से कांप रहा है। मैंने सारा साहस और मन की शांति खो दी है। ऐसा कहते हुए अर्जुन डर से कांप उठे। आपने अनेक मुखों को देखकर, जैसा कि मुझे आपके अनन्य प्रकार के मुखों को देखकर, जिनमें आपके भयंकर से दांत दिख रहे हैं, जो प्रलय के समय ही प्रचंड अग्नि के समान हैं, मैं भूल गया हूँ कि मैं कहाँ हूँ और मुझे नहीं मालूम कि मुझे कहाँ जाना है। तब हे देवों के देव, आप ही इस जगत के आश्रय हैं, मुझ पर दया कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, उनके सहयोगी राजा भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे पक्ष के सेनापति आपके भयंकर मुख में घुस रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि कुछ के सिर आपके भयंकर दांतों के बीच में कुचलते जा रहे हैं। तब हे विष्णु, आपकी अपनी अग्निमय जीभों से सभी ओर के जीवों को चाट रहे हैं और अपने प्रज्वलित मुखों से उन्हें भस्म कर रहे हैं। हे विष्णु, आप अपने तेज की प्रचंड सर्वव्यापी किरणों से संपूर्ण ब्रह्मांड को जला रहे हैं। मुझे बताओ कि तुम कौन हो, इतने भयंकर रूप वाले,
हे देवों के देव, मैं तुम्हारे आगे सिर झुकाता हूँ, कृपया मुझ पर अपनी कृपा बरसाओ। तुम जो सारी सृष्टि से पहले अस्तित्व में थे, और जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, क्योंकि मैं तुम्हारे स्वभाव और कार्य को नहीं समझ पा रहा हूँ। तब भगवान ने कहा, मैं महाकाल हूँ, विनाश का स्रोत, जो संसार का नाश करने के लिए आता है। तुम्हारी भागीदारी के बिना भी विरोधी सेना में शामिल योद्धाओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए उठो और सम्मान प्राप्त करो, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो और समृद्ध शासन का आनंद लो। ये योद्धा पहले से ही मेरे द्वारा मारे गए हैं और तुम केवल मेरे कार्य का एक साधन बनोगे। जैसा कि साधन बनने से, हे कुशल धनुर्धर, तुम उठो और युद्ध करो। द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य वीर योद्धाओं को मैंने पहले ही मार डाला है। इसलिए तुम बिना विचलित किए हुए, बिना मन में कोई हताश लिए उन पर प्रहार करो और उनका वध कर दो। बस युद्ध करो और तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजयी होगे। संजय ने कहा। केवल ये वचन सुनकर अर्जुन भय से कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और भयभीत होकर तब अर्जुन बोला, हे इंद्रियों के स्वामी, यह उचित ही है कि सारा जगत आपकी स्तुति करके आनंदित और आप पर मोहित हो रहा है। राक्षसगण आपके भयभीत होकर सभी दिशाओं में भाग रहे हैं और सिद्ध महात्माओं के समूह आपको प्रणाम करते हैं। हे महान, आप यदि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से भी महान हैं, तो आपको क्यों न नमन करें। हे असीम, हे देवताओं के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आश्रय, आप प्रकट करके अव्यय दोनों में ही परे अविनाशी सत्य हैं। आप आदिदेव और आदि दिव्य पुरुष हैं। आप ही इस ब्रह्मांड के एकमात्र विश्राम स्थल हैं। आप ही ज्ञाता और ज्ञान के विषय दोनों हैं। आप ही परम धाम हैं। हे अनंतः रूपों के स्वामी, आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। आप वायु, हवा के देवता, यमराज मृत्यु के देवता, अग्नि के देवता, वरुण जल के देवता और चंद्र चंद्रमा के देवता, और आप सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और सभी प्राणियों के परदादा हैं। मैं आपको 1000 बार और बार बार नमस्कार करता हूँ। हे अनंत शक्ति के स्वामी, आपको आगे पीछे से बल्कि सभी दिशाओं से मेरा नमस्कार है। आप अनंत वीरता और शक्ति से युक्त हैं और हर चीज में व्याप्त हैं, इसलिए आप ही सब कुछ हैं। आपको अपना मित्र समझकर मैंने अहंकारवश आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे मेरे प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया। मैं आपकी महिमा से अनभिज्ञ था, अपेक्षा और अनावश्यक स्नेह दिखा रहा था, और यदि मैंने मजाक में, खेलते समय, आराम करते समय, बैठते समय, खाते समय, अकेले में या दूसरों के सामने आपका अनादर किया है, तो मुझे क्षमा करें और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप समस्त ब्रह्मांड के पिता हैं, सभी चराचर प्राणियों के पिता हैं। आप ही सबके अधिक परम पूजनीय तथा परम गुरु हैं। जब तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं है, तो मैं अतुल्य शक्ति के स्वामी आपको बड़ा ही आपका निरादर किया हो तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। अतः हे प्रभु, मैं आपको नमन करते हुए आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जैसे पिता अपने पुत्र को सहन कर लेता है, मित्र और मित्र को क्षमा कर देता है तथा प्रेमी और प्रियतम को क्षमा कर देता है, वैसे ही आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। आपके उस विराट रूप को देखकर, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। फिर भी मेरा मन भय से कांप रहा है। हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के धाम, कृपया मुझ पर दया करें और मुझे अपना मन भावक रूप फिर से दिखाएं। हे सहस्त्रबाहु, यद्यपि आप समस्त सृष्टि के साकार और साथ ही स्वरूप हैं, फिर भी मैं आपको चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ, जो गदा, चक्र तथा मुकुट धारण किए हुए हैं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुमसे प्रसन्न होकर मैंने अपनी योग माया से तुम्हें अपने तेजस्वी, अनंत और आदि विश्वरूप का दर्शन कराया है। तेरे पहले किसी ने भी इसे नहीं देखा था। हे कुरुश्रेष्ठ, अब तुमने जो देखा है वह न तो वेदों के अध्ययन से, न यज्ञ, न अनुष्ठान, दान से,
न घोर तपस्या से किसी भी मनुष्य के ने कभी नहीं देखा। मेरे इस भयंकर रूप को देखकर न तो डरो और न ही मोहग्रस्त हो, भय से मुक्त हो जाओ और मन प्रसन्न रखो, जिससे कि मेरे साकार रूप को तुमने देखा है। तब संजय ने कहा, ऐसा कहकर दयालु वासुदेव पुत्र ने पुनः अपना साक्षात 4 भुजाओं वाला रूप प्रकट किया और फिर से अपना सौम्य 2 भुजाओं वाला रूप धारण करके भयभीत अर्जुन को सांत्वना दी। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आपके सौम्य मानव रूप को जो मैंने देखकर मेरा धैर्य वापस आ गया है और मेरा मन सामान्य हो गया है। भगवान ने कहा, मेरा यह रूप तो तुमने देख रखा है, उसे देखना बहुत कठिन है जो तुमने पहले देखा। इसे देखने के लिए स्वर्ग में के देवता भी उत्सुक हैं। न तो वेदों के अध्ययन से, न ही तप, दान या हवन से मुझे वैसे देखा जा सकता है जैसे तुमने देखा है। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति से ही तुम्हारे सामने खड़ा हुआ जान सकता हूँ। हे शत्रुओं को दंड करने वाले, इस प्रकार मेरी दिव्य दृष्टि पाकर मनुष्य मेरे साथ एकता स्थापित कर देता है।